नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो पहली बात, अब साथियों बहुत दिन हो गए इसका, अब देखो फाइनल भी हो जाएगा, इसका डीबी होने लगेगा तुम्हारा जुलाई के अंदर, तुम्हारा ये लेखपाल भर्ती परीक्षा का। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताता हूँ कितना इन हैंड आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इसके बारे में आज मैं बात करता हूँ आपको। मैंने अभी तक वीडियो इस पर बनाया नहीं है, तो कितनी सैलरी मिलती है सारा कुछ आपको मैं दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी जैसे ही फर्स्ट जॉब आपकी लगेगी, मतलब जॉब लगते ही आपकी। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड होगा उसी टाइम पे। तो यूपी में जो सैलरी होती है, अब देखो डीए 4% बढ़ चुका है। डीए पहले कितना होता था, डीए तो ये 4% बढ़ चुका है अभी नए लेटेस्ट में। पहले 38% था, 4% हो गया है, अब ये 42,000 हो गया, 42% हो गया है। अब तुम्हारी जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी आपको वो 38,000 मिलेगी। ठीक है, इस अभी मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में आपको सारा का सारा। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, तो ये जो महंगाई भत्ता कहते हैं इसको हिंदी में, तो ये 4% और बढ़ चुका है। जब आपकी सैलरी मिलेगी तो आपको 42% मिलेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा जो एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, ये ग्रॉस सैलरी का 10% कटता है। जितनी भी तुम्हारी ग्रॉस, जैसे 40,000 सैलरी बनी तो 10% में 4,000 कट जाएगा। मतलब पेंशन होती है ये आपकी होती है, इस पर ब्याज देती है सरकार कुछ और आपको बाद में मिल जाती है। तो ये ग्रॉस सैलरी का कितना कट जाता है, 10% कट जाता है। अभी सारा कुछ अभी आपको वो दिखाऊंगा तब मालूम पड़ेगा आपको। अब देखो सरकार की जो सुविधाएं हैं, अब देखो सरकार डिजिटलीकरण हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी सुविधाएं मिली जा रही हैं। तो लैपटॉप है, मोबाइल है और बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं, उनको भी नई स्कीम के तहत आपको सुविधाएं देखने को मिलेंगी। बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी जो आपके लिए मिलेंगी। ठीक है, इसके सैलरी के अलावा, सैलरी तो अलग हो गई, सैलरी के अलावा आपको ये मिल जाएगा। दूसरा, लेखपाल में प्रमोशन कितने सालों में और किस पद पे होता है। देखो लेखपाल में प्रमोशन होता है 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल भी लग जाती हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमोशन तो बहुत लंबी प्रोसेस है, प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होता इसमें। और प्रमोशन किस पे होगा, राजस्व निरीक्षक वगैरह पे, इस पर आपका प्रमोशन हो सकता है। तो कानून गो पे भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा पद नहीं है लेकिन स्कोप नहीं है। हाँ, प्रमोशन होता जरूर है लेकिन बहुत समय बाद होता है। प्रमोशन बहुत धीमी प्रोसेस है इसमें, क्योंकि इसमें कोई स्कोप आगे है नहीं इसका ज़्यादातर इसमें कंडीशन में। या फिर आप कोई नई मतलब किसी की तैयारी करते रहो पीपीसीएस वगैरह की, तो आप अच्छे पोस्ट पे पहुंच सकते हो, ऐसा वो हो सकता है। लेकिन इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी से नहीं होता है। लेकिन मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसका पूरा क्या है, तो होता है ब्यौरा, सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो साथियों, यूपी लेखपाल सैलरी 2023 आपको अकाउंट में कितनी मिलेगी वो बताता हूँ मैं आपको। अब ये जो है ये वेतन स्तर 3 का है। ठीक है, और ये पे बैंड जो है 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में आता है। ये कितना आता है, 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में इसका रहता है। अब देखो जो ग्रेड पे आपको मालूम ही है कितने ग्रेड पे की पोस्ट है, ये 2,000 ग्रेड पे की पोस्ट है। आपको सबको मालूम है कि 2,000 ग्रेड पे की पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है नहीं। इसमें वेतनमान आपको कितना वेतन मिलेगा, शुरुआत होती है आपकी 21,700 से और ये लास्ट जाता है 69,100 रुपये। ठीक है, 21,700 रुपये से स्टार्ट होगा और 69,100 रुपये तक जाएगा ये। और जो बेसिक सैलरी मूल वेतन होगा आपका शुरुआत में वो मिलेगा 21,700, जो शुरुआत होती है उसी से होगी शुरुआत, सीधी बात ये होती है। तो 21,700 शुरुआत होगी और 69,000 मैक्सिमम वेतन होता है, 69,100 रुपये। अब देखो यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी बताया था डीएनएस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है वो अभी 38% के हिसाब से इसमें दिखा रहा है। 38% का मतलब है 8,246। लेकिन अभी 38% नहीं, अभी 2 हफ्ते पहले इसमें प्रावधान किया गया है और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 4% सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो 4% के हिसाब से 42% होता है। अगर 21,700 का 42% लगाओगे तो होता है 9,112। तो नए प्रावधान के अनुसार 8,246 नहीं 9,112 रुपये आपको मिलेंगे। 42% डी हो गया है इसका। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट हो गया है लगभग 1,000 रुपये का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, जो महंगाई भत्ता है वो 42% है, वो बढ़ता रहता है समय समय के हिसाब से। तो ये यूपी सरकार ने अभी ये महंगाई भत्ता आपके लिए बढ़ा दिया है, 42% कर दिया 38% की जगह। अगर आप देखते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस, जो मकान किराया भत्ता मिलता है आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,208। ठीक है, डिपेंड करता है किस मतलब जैसे किसी शहर के पास में है, अच्छे बड़े शहर के XYZ 3 श्रेणी होती हैं। तो किसी अच्छे शहर में मिलता है जैसे, तो उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा, Y में कम और Z में उससे भी कम। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हारा मकान किराया आपको मिलता है, रहो आप कहीं भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको, परिवहन भत्ता, जो टीए होते हैं, HRA हो गया, ये हाउस
रेंट अलाउंसेस और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टी हो गया, जो मिलता है आपको 1500 से 3000 पर मंथ, ये मिलेगा ही मिलेगा टीए। क्योंकि तुम्हारा मालूम है कि जो लेखपाल की जॉब है वो क्या है, गाँव देहात की जॉब है, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, तो आपको इसका भी मिलेगा और प्लस डीजल पेट्रोल का भी आपको मिलता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि वो उसका भी नहीं मिलेगा, उसका भी मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं साथियों। अब देखो लास्ट में एक चीज़ और आपको ध्यान रखो, ये अदर वर्क अलाउंसेस जो कार्य भत्ता होता है वो एक साल में सिर्फ एक बार होता है, 1 ईयर में एक बार ही मिलेगा आपको, बार बार ये हर महीने नहीं मिलेगा। तो ये 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में एक साल में एक बार मिलता है, पेबल होता है सरकार के द्वारा, तो एक साल में एक बार मिलेगा। एक दूसरा और भी दिखाता हूँ आपको मैं, तो उससे और समझ में आएगा, क्लियर होगा आपको कि और क्या सुविधाएँ आपको मिलती हैं। और देखो जो वही चीज़ है, दूसरा बात जो दिखा रहा हूँ आपको, यूपी लेखपाल सैलरी वेतनमान 5,200 से लेकर 20,200, 20,200 वाला 2000 ग्रेड पे है, 3 स्तर की लेवल की है। और ये 7th पे कमीशन जो है अब लग चुका है यूपी में, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो सकल 21,700 मैंने बता ही दिया आपको, 7,300 ये पहले का डीए बता रहा है, महंगाई भत्ता पहले वाला है, जो वो दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये पहले का दिखा रहा है। लेकिन अब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 42% के हिसाब से। अगला देखो 1,000 से 5,208 रुपये तक पोस्टिंग की जगह के अनुसार हाउस रेंट मिलता है, जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? हाउस रेंट मिलता है पोस्टिंग की जगह के अनुसार। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? एक्स, वाई और जेड। तो एक्स में सबसे ज़्यादा, उससे कम वाई में और उससे कम जेड में। इस प्रकार से आपको मिलेगा हाउस रेंट। अगला देखो साथियों, जैसे ट्रांसपोर्ट में टीए बता दिया 1500 से 3,000। अब देखो अन्य भत्ते, इसमें देखो जो उसमें नहीं था अब इसमें देख पाओगे आप, नई योजनाओं की तरफ से लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेटा आदि भी प्राप्त होता है। तो अब जो सरकार की नई योजना चल रही हैं डिजिटलीकरण के अनुसार में, तो उसके हिसाब से आपको लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा और डेटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के नुमाइंदे हो, सरकार के लिए काम कर रहे हो। तो ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ और भी हो सकती हैं, क्योंकि नई नई चीज़ आती रहती हैं और आपको उसके लिए सुविधाओं के रूप में मिलती रहती हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो पहली बार आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो पहली बार ये तुम्हारी कितने परसेंट के हिसाब से है, ये परसेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से ये दे रहा था 34% के हिसाब से, लेकिन अब कितना है, अब है तुम्हारा 42% महंगाई भत्ता। तो ये 37,000 को कर लो आप 39,000, ठीक है, और ये 31,000 को कर लो आप 34,000, ठीक है। इतना अब महंगाई भत्ता बढ़ चुका है, तो इतने रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे। लेकिन इन हैंड इसमें से कुछ डिडक्ट होता है। डिडक्ट होता है कितना, मैंने बताया था, ग्रॉस सैलरी का आपको 10% कटना पड़ेगा। किसमें? नेशनल पेंशन स्कीम में आपका जाएगा कितना परसेंट? 10%। अब आप ये मान के चलो, अगर आपकी सैलरी 39,000 है, एक रफली आइडिया है, ये पूरा एग्जैक्ट इतनी बनेगी आपकी सैलरी पहली बार में, 39,000 या 40,000 की समथिंग बनेगी। तो 39,000 में से अगर 40,000 लगाओ तो 40,000 लगा लो, 40,000 में से अगर आपका 10% डीए कट जाएगा तो 4,000 कटेगा, 36,000 मिलेंगे। अगर 39 के हिसाब से रहेगा तो आपको मिलेगा करीब करीब 35,000, जो मैंने आपको लिखा भी है। तो पहली बार में जो आपकी सैलरी होगी, ठीक है साथियों, तो पहली सैलरी होगी आपकी 35,000 से 40,000 के बीच में इन हैंड। उसके बाद में आपको सुविधाएं अलग से मिलेगी। तो ये सारा मैंने वीडियो बता दिया। और प्रमोशन आप इतनी जल्दी होता नहीं है इसमें, 10 से 12 साल में प्रमोशन की आप पहली प्रमोशन मान सकते हो आप। तो पूरा का पूरा टोटल मैंने बता दिया कि कितनी इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी पहली बार में। तो ये मान लो 35,000 से 36,000 पहली बार, ठीक है। और वो सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, 42% डी हो गया, इसी प्रकार से सारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगता है तो साथियों को शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है साथियों, धन्यवाद।